आपकी नेहा वाजपेयी फिर एक बार आप सबके साथ में एक नए विषय पर आज हम बात करेंगे। क्या आप प्री स्कूल टीचर हैं या प्री स्कूल ओनर हैं? एक छोटे छोटे अलग अलग तरह के चैलेंजेस प्री स्कूल्स के ओनर और टीचर्स को और पेरेंट्स को भी फेस करने पड़ते हैं। चलिए आज मैं कुछ टीचर्स से हम बात करते हैं कि प्री स्कूल टीचर्स को कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। बेसिक सी प्रॉब्लम है, जब एक 2.5 इयर्स का बच्चा आपके पास आता है तो वो आपको नहीं सुनता। दे कैन नॉट लिसन यू, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड योर साइकोलॉजी एंड योर नॉर्म्स एंड योर इंस्ट्रक्शंस एंड ऑल द थिंग्स अबाउट योर इंस्टीट्यूशन। दे कैन नॉट, उनको बस रोना होता है। तो हाउ कैन वी हैंडल द थिंग्स? एक बच्चा है, बहुत रोता है, कैसे हैंडल करेंगे? चलिए आज हम इसके बारे में बहुत शॉर्टकट में बात करते हैं। सबसे पहले एज अ प्री स्कूल टीचर व्हाट शुड यू डू? नंबर 1, अगर बच्चा बहुत रो रहा है, आपके पास कुछ चीज़ें जो होनी चाहिए, हम केवल उन चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। नंबर 1, यू शुड मस्ट हैव पेशेंस। अगर आप एक मदर टीचर है, एक मॉन्टेसरी टीचर्स हैं, प्री स्कूल टीचर हैं, तो फर्स्ट यू शुड हैव द पेशेंस। ये सबसे प्राइमरी चीज़ है। And number 2, you should have in your class all kind of tools and all kind of videos or all kind of toys and things for them to divert their minds. Number 3, buy, mate, caretaker for them, always should be there. They must have feel like helping things and all kind of for the teacher and for the students also. The buy should be mandatory in every Montessori teachers in every classes. Number 4 is टीचर के पास एक मदर टच होना चाहिए। नंबर 4 इज मदर टच। जब बच्चा रोता है, क्राई करता है, तो बस कहीं ना कहीं, चूँकि वो बहुत पहली या बहुत कम समय के लिए अपने माता पिता से दूर आया हुआ होता है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में एक ये होता है कि मुझे वो एक वो टच और एक वो प्यार मिले। तो एक जो हमारी मॉन्टेसरी टीचर्स हैं, आपके पास एक मदर टच होना चाहिए कि बच्चा आपके पास बहुत सिक्योर फील करे कि वो अपनी फैमिली के पास है, वो अपनी मदर के पास है, वो अपने ही लोगों के पास है, वो बहुत सिक्योर और लविंग प्लेस पे है। तो नंबर 4 जो मेरा पॉइंट है वो है एक मदर टच, एक सॉफ्ट टच उनके लिए आपके पास होना चाहिए, जिससे आप उनकी अगर वो रो रहे हैं तो उनको शांत कर सकते हैं या अपनी चीज़ों को उनको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। और नंबर 5 जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, नंबर 5 इज टीच दैम एंड इंस्ट्रक्ट दैम ऑलवेज अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस, अकॉर्डिंग टू देयर टाइम टेबल, अकॉर्डिंग टू देयर मूड ओनली। अगर बच्चों को नहीं खेलना है या अगर बच्चों को नहीं पढ़ना है, नहीं टीवी देखनी है, हर बच्चे की चाइल्ड साइकोलॉजी अलग अलग होती है, हर बच्चा अपने घर से एक अलग अलग माइंडसेट के साथ आया हुआ होता है। तो नंबर 5 की अगर हम बात करें तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मेरे लिए कि हमें बच्चों के मूड के हिसाब से उनको ट्रीट करना है। अगर उनका खेलने का मन नहीं है तो हम उन्हें किसी और चीज़ में डाइवर्ट कर दें, और अगर पढ़ने का मूड नहीं है तो उनको फिर किसी और चीज़ में डाइवर्ट कर दें। एग्जैक्टली उनका जो करने का मन नहीं है उस चीज़ के लिए उनको बहुत फोर्स नहीं करना है, क्योंकि ये एक रॉ मटेरियल है, ये अर्ली बर्ड्स हैं। इनको यदि बहुत फोर्सफुली हम किसी चीज़ को करने के लिए बोलते हैं तो इनके माइंड में उस चीज़ को लेके एक नेगेटिविटी पैदा होती है, जिसके कारण ये लोग उस चीज़ से धीरे धीरे खुद को दूर कर लेते हैं। तो हमें बच्चों को एक रूल सिखाना है, रेगुलेशन सिखाना है, डिसिप्लिन सिखाना है, अपनी मम्मी पापा से दूर रहकर कैसे अपने आप अपने सारे काम करने हैं। ये सारी चीज़ें सिखाने के लिए सबसे पहले हमें उनके माइंड साइकोलॉजी को समझने की ज़रूरत है कि व्हाट एग्जैक्टली दे वांट। और सबसे लास्ट में मैं एक बार फिर यही सारे प्री स्कूल टीचर्स से कहूँगी कि बहुत सारे पेशेंट्स की आप सबको ज़रूरत होती है। आपके पास एक मेड और एक बाई, एक हेल्पर होना चाहिए आपकी क्लास में। नंबर 3, आपके पास वो सारे टूल्स, टॉयज़ और टेक्निक्स होने चाहिए जो बच्चे के माइंड को टेक्निकली वे में डाइवर्ट कर सकें। और हमने आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात की है, तो उम्मीद है कि आपको सबको अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं या आपके कोई और भी सजेशंस हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। और इसी तरह के अलग अलग वीडियोस और अलग अलग चीज़ों को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।